आप देख रहे हैं यूपी किरण न्यूज खबर अयोध्या से। एसबीआई के प्रांगण क्षेत्रीय कार्यालय में संपन्न हुआ लोन मेला, जिसमें 135 लोगों ने आवेदन किया था और लगभग 100 कुछ लोगों ने का मामला निस्तारण भी हुआ। इस मौके पर लोन मेला में काफ़ी भीड़ रही और लोगों को अच्छी जानकारियां भी मिली और लोगों को लोन के संबंध में भी काम हुए। क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि आने वाले समय में हम लोग और भी इस प्रकार का आयोजन करेंगे, जिससे क्षेत्र में बैंक के प्रति उत्साहवर्धन पैदा हो। आइए इस क्षेत्र में क्या कहते हैं हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक जी, आइए सुनते हैं। आप देख रहे हैं यूपी किरण न्यूज खबर अयोध्या से। जो है लोन दिया गया पीएम स्वनिधि की योजना जो सरकार की योजना है, उस सरकार की योजना को हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पे तो ब्रांच के माध्यम से किए ही जाते हैं, लेकिन उनको एक क्लस्टर बेसिस के अप्रोच के तहत हम लोगों ने आज ये कैंप लगाया था, जिसमें नगर निगम और डूडा के पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए। उनके सहयोग से हम लोगों ने सारे कस्टमर जो पीएम स्वनिधि के पात्र अधिकारी हैं, जिन्होंने उसको अप्लाई किया था, उनको यहाँ से कॉलिंग भी की गई है और उनके बारे में पहले से भी इसकी व्यवस्था हम लोग 2 दिन पहले से 3 दिन पहले से कर रहे थे। ब्रांच के माध्यम से भी उन कस्टमर्स को कॉल किया गया ताकि वो आकर के या तो ब्रांच में, या अगर वो ब्रांच में नहीं आ पाते हैं या तो आरबीओ में जो आज हम लोग यहाँ पे एक सेंटर एकीकृत किया गया है, वो यहाँ पे भी माध्यम कर सकते हैं। ये कैंप जो यहाँ पे लगाया गया, इस कैंप में किसी ब्रांच का आधारित नहीं है, ये पूरे स्टेट बैंक के आधारित था। किसी भी शाखा का कोई भी पत्रावली वो अगर चाहे तो शाखा में या यहाँ पे दे सकता था। यहाँ पे पत्रावलियों का लेकर के हम लोग यहाँ से प्रोसेस करके शाखा में संबंधित शाखा में भेजते हैं और वहाँ से उनका निस्तारण करवा दिया जाएगा। किस तरह आसानी से सर उनको किस तरीके से पटरियों जो रेहड़ी जो दुकानदार हैं उनको सर आसानी से एसबीआई से लोन मिल जाए, उसके लिए किन तरह के मानकों का जो है पूरा जो है करना पड़ेगा? उनको मानकों के लिए कुछ नहीं है, इसमें 2 तरह के हैं। जो पहले जो पीएम स्वनिधि के तहत में ऑलरेडी उन लोगों ने एक लोन लिया हुआ है जो कि 10,000 रुपये का था। अगर उन्होंने उसको समय पूर्ण पर जमा कर लिया गया तो वह अपने आप दूसरे लेवल के लिए पात्र हो जाते हैं, जिसके तहत उनको 20,000 रुपये का ऋण दिया जाता है। तो इसमें 2 टाइप की पत्रावलियां हैं हमारे पास। जिन्होंने जो पहले 10,000 का ले चुके हैं उनकी सेकंड पत्रावली, तथा इसके साथ साथ जो पहली बार इसको आवेदन कर रहे हैं, इनका आवेदन जो है नगर पालिका के माध्यम के थ्रू और डूडा के सहयोग से यहाँ पे हमारे पास पत्रावलियाँ उनके पोर्टल में आती हैं। उन पोर्टल के आधार पे जो कस्टमर है वो सेलेक्ट करता है कि मुझे किस शाखा से या उसका अकाउंट किस बैंक में है, उसके आधार पे वो अपना बैंक और शाखा सेलेक्ट करता है। उन पत्रावलियों से उस पोर्टल के माध्यम से हम उनका डिटेल निकालते हैं, उन कस्टमर्स को या उन ग्राहकों को हम लोग बात करते हैं उनसे और उनकी संबंधित शाखा में उनको भेजते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो संबंधित शाखा में नहीं आ पाया है तो उसी आधार पे हम लोग बीच में, अभी हम लोगों ने लास्ट मंथ या उससे पहले मंथ में भी हम लोग एक एकीकृत कैंप लगाते हैं कि वहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं इस चीज़ों का। कितने लाख से सर कितने लाख तक ये लोन? ये 10,000 स्वनिधि जो है वो पहला ट्रांचे जो है वो 10,000 का है, यानी कि अगर कोई पहली बार आवेदन करता है तो उसके लिए 10,000 का है। अगर वो पहला लोन ख़त्म कर देता है तो उसके लिए सेकेंड ट्रांचे है, जिसमें वो 20,000 के लिए पात्र हो जाता है। सब्सिडी सर क्या होगी, कितनी दर पे ब्याज इसके पड़ेंगे, क्या है? ये सब्सिडी दर पे ही लोन होता है और इसमें बैंक का कोई निर्धारित नहीं होता है। जो गवर्नमेंट के नियम है उसी के आधार पे ही ये नियम, क्योंकि ये सरकार की नियम है, ये बैंक का नहीं। बैंक सिर्फ इसमें एक फाइनेंशियल सहयोग करता है, क्योंकि कोई भी जो ऋण है वो बैंक के माध्यम से दिया जाता है। बट ये चूँकि सरकार की योजना है, इसलिए इसमें पूरी नियमावली जो है वो सरकार के नियमों के तहत ही होती है। आज इस मेले में सर कितने पटरी दुकानदारों को जो है लोन जो है दिया? इस लोगों में हम लोगों ने करीब 158 जो है सेंक्शन 160 के आधार पे उनके सेंक्शन किए गए हैं। कॉल सबको कर दिया गया है, सबकी कॉलिंग हुई है, सबके जितने भी 40 लोग यहाँ पे और 35 से करीब 40 जो है वो आज यहाँ के कैंप में हुए और साथ के साथ कुछ और जो है जो हमारी विभिन्न शाखाओं में है वहाँ पे भी इनके सेंक्शन और डिस्बर्समेंट हुए हैं। ये योजना सर कब से चल रही, कितने दिन से चल रही? ये पीएम स्वनिधि योजना तो कई सालों से यहाँ पे उसमें है, बल्कि ये कहा जाए कि कोविड पीरियड में के बाद में जो है इसका जो इस पे जो बूम कह सकते हैं या इस पे लोगों का ये था कि हम उन लोगों को सहयोग करें जिन लोगों का जो है कोविड के बाद में जो है उनका व्यवसाय पे अफेक्ट आया था, तो उनको सहयोग देने के लिए किया गया है।
हम लोगों का यहाँ पे अयोध्या में भी ये है, क्योंकि अभी जो पिछली बार भी कैंप लगाया था, बीच बीच में हम लोग कैंप लगाते रहते हैं। और हम आपके माध्यम से ये भी कहते हैं कि हम उन लोगों से भी अपील करते हैं कि वो लोग भी आएँ बैंक में। अगर उनको बैंक में कोई समस्या आ रही है तो उसको नगर निगम के माध्यम से, डूडा के माध्यम से या हमारे रीजनल ऑफिस के माध्यम से हमारे पास उसका पहचान करवाएं, ताकि हम इसका उनकी समस्या का निदान कर सकें। सर, कुछ लोगों ने कंप्लेन जो किया था, पीएम स्वनिधि योजना जो स्वीकृत था, लेकिन लोन वितरण न होकर के कैंसिल कर दिया गया था। ऐसा कोई भी लोन स्टेट बैंक कैंसिल नहीं कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की है। हम कोई भी ऋण अगर कैंसिल करते हैं, पहली बात तो हम किसी लोगों ने सर जो है शायद पहले वो हमारे यहाँ से मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि हमारा तो अप्रोच ये रहता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को दें, और इसी के लिए हम लोग लगातार कैंप करते रहते हैं। अगर ऐसी कोई सूचना हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि जिनका कैंसिल, अगर किसी का कैंसिल हुआ है तो ये अधिकार कस्टमर के पास नहीं है। अगर कस्टमर ये लिख के देते, अगर कस्टमर, हाँ, मतलब खराब, हम लोग तो नहीं बदनाम, ये तो भाई हम इस पर नहीं कोई कमेंट कर सकते हैं, बदनाम किया जाता है। बट हाँ, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तहत में उसमें सहयोग करेगी, और स्टेट बैंक इस मामले में हमेशा से अग्रणी रहा है। तथा बैंक, हमने तो उन एप्लीकेशंस को भी दोबारा कॉलिंग करवाई है जिन्होंने ये लिख के भी दिया कि हम दूसरा लोन, ये लोन नहीं चाह रहे। हम लोग उस पत्रावलियों पे भी दोबारा कॉलिंग करवा लें, उन पत्रावलियों को दोबारा नगर निगम और डूडा के माध्यम से उनको फिर से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप इसको करें। तो मैं आपके माध्यम से ये आपको भरोसा दिलाता हूँ और आश्वस्त करता हूँ कि स्टेट बैंक के माध्यम से कोई भी पत्रावली अगर वो पात्र है